नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन की टिकट अब डाकघरों में भी उपलब्ध। ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को अभी तक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेना पड़ता था, पर अब यही टिकट डाकघर में भी मिलना शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआती चरण में रिजर्वेशन और एसी क्लास की टिकट मिल रही है। जल्द ही जनरल टिकट देने पर भी सरकार फोकस कर रही है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने अभी 9 डाकघरों में ये सेवा शुरू की है। रेलवे ने अपने यात्रियों को राहत देते हुए आरक्षित टिकट डाकघर से देने की सुविधा शुरू की है। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, देसी गाय पालने पर सरकार देगी 900 रुपए प्रति माह। प्रदेश सरकार नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को 900 रुपए प्रति माह सहायता भी प्रदान करेगी। इस तरह एक साल में किसान को 10,800 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर किसान इस परियोजना का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें देसी गाय का पालन पोषण करना होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक 1,65,000 किसानों ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए कैबिनेट ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड बनाने की मंजूरी भी दे दी है। आबकारी विभाग की बड़ी तैयारी, कीमतों में वृद्धि के आसार, राजस्व को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा शराब की कीमत में बिक्री देखते हुए वृद्धि करने की तैयारी की जा रही है। शराब की कीमतों को राउंड फिगर में तय किया जाएगा। प्रदेश में आबकारी नीति के बदलाव के बाद शराब के रेट तय किए गए हैं, जिसके बाद ठेकेदारों द्वारा करीब विभाग के अफसरों से संबंधित शिकायत की गई। इसे देखते ही विभाग ने कीमतों को राउंड फिगर करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसका फायदा राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा। कर्फ्यू तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने बसों में बनाया अस्थायी जेल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दंगों के बाद अभी धीरे धीरे शांति लौट रही है। वहीं खरगोन में पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट और सख्त भी है। खरगोन शहर में लागू कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। जेल भी कोई मकान या धर्मशाला या होटल नहीं, बल्कि संवेदनशील स्थानों पर खड़ी 10 यात्री बसें हैं। इन बसों पर बाकायदा ड्राइवर, कंडक्टर के साथ पुलिस जवान भी तैनात हैं और कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो उसे 45 डिग्री सेल्सियस की विषम गर्मी में बस के अंदर अस्थायी जेल में रहना होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। 11 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए शुद्धि पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केवल अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त करने एवं समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन आज से प्रारंभ होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मई 2022 है। थोक व्यापारियों को 500 क्विंटल तक ही तेल व तिलहन का स्टॉक रखने का आदेश, खाद्य विभाग ने स्टॉक सीमा तय की। सीहोर जिले के खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारियों को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी आदेश जारी किया है। आदेश में उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता, सेवक तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल तिलहन के संबंध में निर्धारित की गई अधिकतम स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक का संग्रहण नहीं करेगा। व्यापारी के लिए एक साथ सभी खाद्य तेल के स्टॉक सीमा में खाद्य तेल फुटकर व्यापारी के लिए 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिए 500 क्विंटल एवं बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए फुटकर दुकानें 30 क्विंटल एवं डिपो में 1000 क्विंटल की मात्रा निर्धारित की गई है। क्या 20 मई से पहले संविदा कर्मचारियों की होगी वेतन वृद्धि? एरियर्स के भुगतान सहित नियमित करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। दरअसल नियमित कर्मचारियों की वेतन का 90% भी वेतन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद एनएचएम के 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन से मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे।
इंदौर से भोपाल के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा, एक बार चार्जिंग पर चलती है 280 किलोमीटर। रविवार सुबह इंदौर से भोपाल के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई। इंदौर से सुबह 7 बजे बस रवाना हो गई, जिसमें 14 यात्री बैठे थे, जबकि भोपाल से करीब 24 यात्रियों को लेकर बस वापस इंदौर आई। निजी कंपनी ने यह सेवा शुरू की है। शुरुआत में कंपनी ने 4 बसें शुरू की हैं, जिनको बढ़ाकर 40 करने की योजना है। फिलहाल इंदौर से भोपाल के बीच का किराया 224 रुपये देना पड़ रहा है। गर्मी से इस हफ्ते मिलेगी मामूली राहत, अगले सप्ताह से फिर भीषण गर्मी की चपेट में होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गर्मी से मामूली राहत मिली है। अधिकतम तापमान में गिरावट रही। देश के ऊपरी हिस्से में नए पश्चिमी विक्षोभ के बनने से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। 2-3 में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते से फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में तथा विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, देवास जिलों में बारिश आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कमलनाथ का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन करेंगे बहाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल के मानस भवन में आयोजित शिक्षक व कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। पर्यटन, सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान के लिए हुआ MOU। फ्रांस में प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस जीन मार्क सेरे चलरेट की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग, फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्रांसे के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक S विश्वनाथन, भारत में फ्रांस दूतावास, भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के निदेशक इमैनुएल लेब्रेन डेमियंस और अलायंस फ्रांस से भोपाल के प्रेसिडेंट डॉक्टर बर्था रथिनम ने MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रदेश में जल्द हो सकती है बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, मिले निर्देश, फेरबदल की तैयारी। मध्य प्रदेश में इन दिनों CM शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कई अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। इसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। दरअसल मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को निर्देश दिए गए हैं कि CM के निर्देश के मुताबिक नाकारा और नाफरमान अफसरों की कुंडली तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। चारधाम यात्रा पर सरकार का बड़ा कदम, भीड़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार ने तीर्थ यात्रियों की रोजाना की संख्या तय कर दी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी, जिसमें बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000, गंगोत्री में 17,000, यमुनोत्री में 4,000 और केदारनाथ में 12,023 यात्रियों को मंजूरी मिलेगी। यह व्यवस्था 45 दिनों तक के लिए की गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 2 साल तक चारधाम यात्रा बंद थी। अब उसको दोबारा से शुरू किया गया है, जिसके बाद लोगों के बीच में इसके लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। MP में 2 साल में बदली व्यवस्था, स्कूल शिक्षा विभाग की ग्रेडिंग में सुधार। मंत्री के निर्देश के बाद तेजी से हल हुए प्रकरण। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। दरअसल CM हेल्पलाइन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करने की कवायद जारी है। लगातार मिल रहे मंत्री के निर्देश के बाद अब इसके निराकरण 1 से 2 सप्ताह के भीतर होने की वजह से 3 दिन के अंदर हो रहे हैं। इसके लिए विभाग ने शिकायतों के निराकरण में देरी के चलते अलग से सेल बनाकर इसका निराकरण शुरू किया है। खरगोन में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए प्रशासन ने की परिवहन व्यवस्था। खरगोन शहर में 4 परीक्षा केंद्रों पर आज 2 मई सोमवार को CBSE और ICSE परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। इन परीक्षाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना समन्वयक KK डोंगरे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को खरगोन शहर के 3 परीक्षा केंद्रों पर CBSE और 1 परीक्षा केंद्र पर ICSE की परीक्षाएं यथावत समय 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 14 बसों की व्यवस्था
व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें शहर में निवास स्थान से बसों से केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। इसमें 220 विद्यार्थी सीबीएसई की 12वीं के हिंदी प्रश्न पत्र और 17 विद्यार्थी आईसीएसई की कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्न पत्र में शामिल होंगे।